दोस्तों एक बार बेटा जो है वो अपने पिताजी से ज़िद करता है कि उसने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है। अब पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह उसे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाएं। तो वो क्या करते हैं, एक छोटे से रेस्टोरेंट में अपने बेटे को ले जाते हैं। वहाँ पर जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उनकी नज़र जो है वो आसपास जाती है। रेस्टोरेंट की हालत बहुत ख़राब होती है, दीवारें गंदी होती हैं, उनमें से पेंट जो है वो उतर चुका होता है। इसी तरह से जो टेबल होते हैं वो भी सही हालत में नहीं होते, कुछ टूटे भी होते हैं और खाना जो है वो भी स्वादिष्ट नहीं होता है। तो बेटा है वो अपने पिताजी से पूछता है कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना कुछ नहीं है, जो भी हमारे पास है हम उसे खूबसूरती से रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट के मालिक के पास तो सब कुछ है, ज़मीन है, उसके ऊपर ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में फर्नीचर है, फिर ये जो मालिक है वो इस रेस्टोरेंट की परवाह क्यों नहीं करता, इसकी देख रेख क्यों नहीं करता और इस पर ध्यान क्यों नहीं देता, इसे अच्छा क्यों नहीं बना कर रखता। तो पिताजी जो है वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाते हैं और वे पूछते हैं। तो वो कहता है कि असल में ना रेस्टोरेंट की तरफ हम इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि यहाँ पर कम कस्टमर आते हैं और हमारी इनकम का सोर्स ये नहीं है, हमारी इनकम का सोर्स तो है सामने खड़ा हुआ ट्रक, इससे हमें इनकम आती है, हम संतुष्ट हैं और इसलिए हम अपने रेस्टोरेंट की ओर ध्यान नहीं देते। तो वो पिताजी क्या करते हैं कि वे जाते हुए उस ट्रक के इंजन को ख़राब कर जाते हैं और इस तरह से वो ख़राब करते हैं कि वो दोबारा कभी ठीक ना हो सके। तो साल 1.5 साल जो है वो बीत जाता है। तो एक बार फिर जो है वो बेटा जो है उस रास्ते से निकलता है तो वो देखता है कि उसने साल पहले जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया था जो बहुत गंदा था, आज वहाँ पर आलीशान रेस्टोरेंट खुल चुका है, वो भी 4-5 मंजिला और बेहद ही खूबसूरत है। वो अंदर जाता है, सभी तरफ खूबसूरत जो है वॉलपेपर लगे होते हैं, कितने लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर वो खाना ऑर्डर करता है और खाना भी इतना स्वादिष्ट होता है। तो उसके मन में बड़ी ही उत्सुकता पैदा होती है कि एक साल में ये चमत्कार कैसे हो गया। वो जो है वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है तो वो मालिक बताता है कि असल में मेरा पूरा ध्यान जो है वो ट्रक की ओर लगा रहता था, तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन ट्रक ख़राब हो गया, उसके बाद कभी ठीक ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा अब तो मेरी ज़िंदगी में यही ऑप्शन है, मैं रेस्टोरेंट की ओर ही ध्यान दूंगा। फिर मैंने रेस्टोरेंट की ओर पूरा ध्यान दिया, इसको सजाया, इसको खूबसूरत बनाया, अपने कुक तक बदल दिया और हर एक चीज़ पर मैं फोकस्ड हो गया कि मैंने इसको बेहतरीन ढंग से कैसे चलाना है। तो बस फिर क्या था, तो मेरी जो है वो किस्मत ही बदल गई और उसके बाद इतने कस्टमर आए कि मुझे ट्रक से जितनी इनकम होती थी उससे 50 गुना ज़्यादा इनकम अब मुझे रेस्टोरेंट से होती है। तो वो कहने लगे कि असल में मुझे अब लगता है कि मेरे में यही हुनर था बिज़नेस करने का, मुझ में यही हुनर था होटल को चलाने का। तो इस तरह से मैंने कभी अपने हुनर की ओर ध्यान ही नहीं दिया था और इस तरह से मैंने कभी भी रेस्टोरेंट को कभी भी पहल नहीं दी। लेकिन अब जो है यही रेस्टोरेंट मेरी इनकम का सोर्स भी है और मेरे हुनर को तराश भी रहा है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में हुनर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो ट्रक की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि किसी और चीज़ों में हम ज़्यादा ही व्यस्त हो जाते हैं और लेकिन हमारा जिस तरफ फोकस होना चाहिए हम उससे कहीं दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ट्रक है जो आपको आपके हुनर को तलाश करने में आपको दूर लेकर जा रहा है, जो आपको आपकी मंजिल से दूर लेकर जा रहा है, जो आपको आपके टैलेंट से दूर लेकर जा रहा है, जो आपको आपके ख्वाबों से दूर लेकर जा रहा है, जो आपको आपकी मंजिल से दूर लेकर जा रहा है, तो उस ट्रक को कह दो गुड बाय, उसको कर दो परमानेंटली ख़राब और कोशिश करो उन चीज़ों पर फोकस होने के लिए जिसके लिए आप बने हैं।